हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। स्पिन मतलब जैसे कि वर्ड से स्पष्ट है चक्रण। तो यहाँ पे इस क्वांटम नंबर, ये फोर्थ क्वांटम नंबर है, इस क्वांटम नंबर को किसने दिया? तो उलेनबेक एंड गोल्डमिस्ट ने दिया था। और इस क्वांटम नंबर को हम एच से, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है तब प्लस हाफ हो जाएगा उसका वैल्यू, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तब उसका वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, यानी कि इसके एज ऑर्बिटल में या सबसेल कहें एक ही है इसके लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज पे हैं तो सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज पे है। ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को, उसके स्पिन को जो क्वांटम नंबर बताएगा उसी को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये फोर्थ क्वांटम नंबर था। लेकिन जितने भी क्वांटम नंबर्स हमने देखे हैं अलग अलग वीडियोज़ में, आप लोग सारे वीडियोज़ वॉच कीजिए और जब भी वीडियोज़ वॉच का नोट्स बनाइए ताकि इन फ्यूचर आप लोग के लिए यूज़ हो। और जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पे मिलती रहें। अब यहाँ पे उसके कुछ जो क्वांटम नंबर्स हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारे पास हीलियम है और हीलियम के इलेक्ट्रॉन का NLMS निकालना है, तब आप कैसे निकालेंगे? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिसमें मैंने कहा 1s2। एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के हमें क्या निकालने हैं? NLMS निकालना है। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका मतलब जैसे मैंने अभी भी बताया स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे N की वैल्यू, L की वैल्यू, M और S की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए? तो सबसे पहले तो ये कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S के सामने जो लिखा है वो N की वैल्यू है, यानी कि ये किसको बताएगा? N ये बताएगा सेल को, हमेशा याद रखना है, ये सेल को बताएगा। तो यहाँ पे क्लियर है 1, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगा और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगा, ये चीज़ याद रखना है। अब सेकेंड L पे आते हैं तो L की वैल्यू N पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो L का फार्मूला क्या होता है? 0 to n-1। तो 0 to n की वैल्यू यदि 1 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लगा दिए, 1-1 यानी टोटल इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 0 है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू 0 है। तो ये L किसको बता रहा है? तो ये सब सेल को बता रहे हैं। ठीक, N सेल को बताएगा और L सब सेल को बता रहे हैं। अब आते हैं M पे। तो M किसको बताएगा? ऑर्बिटल को बताएगा। तो ऑर्बिटल को जब बताएगा तो यहाँ पे जैसे P सब सेल के बारे में बात करें तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल जो होंगे उसको M बताएगा, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन किस में है तो उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो यदि हम M के बारे में बात करें तो M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है और L का यहाँ पे क्या है? तो L की वैल्यू यदि 0 है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि L की वैल्यू 0 है तब M का वैल्यू 1 आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में रहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल पे रहेंगे, मतलब कि एज जो सबसेल है उसमें केवल एक डिब्बा प्रेजेंस होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है।
लेकिन हम यहाँ पे इस वैल्यू से भी कैलकुलेशन करके देखें m इजिकल टू माइनस एल टू 0 0 टू प्लस एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा